पहला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिएगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। क्या क्वेश्चन है? जिस फिगर के बारे में, उस फिगर को तो आप समझते हैं। फिगर क्या बोला है गया? क्यूब, अर्थात क्यूब घन जिसे कहते हैं, लेकिन घन भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन है। इनकी कोरे, कोरे मतलब एजेस होती हैं, आप सबको पता है, भुजाएं होती हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। कोर मतलब एजेस आप कह सकते हैं, लेकिन उनकी लेंथ दिया है, संख्या नहीं दिया है। संख्या तो कन्फर्म है कि एक कोण है तो कोण में कितनी एजेस होती हैं। अगर मैं पूछूं तो आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आपके पास एक कोण है, कोण के रूप में अगर एक रूम हमारा ऐसा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, डाइस है, जो भी आप समझिए, अगर एजेस की बात करो तो सबको पता है कि 12 होती है। 4 नीचे फर्श को ज्वाइन कर रही हैं, 4 दीवालों को, 4 छत को, तो कुल मिला के 12 एजेस होती हैं। यहाँ पर उन्हीं एजेस की लेंथ दिया है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर, अर्थात प्रत्येक जो क्यूब है उनकी जो एजेस हैं, अर्थात उनकी जो भुजाएं हैं, वो आपको 3, 4 और 5 सेंटीमीटर के रूप में दिया है। को पिघलाकर, को गलाकर, पिघलाकर एक घन नया बनाया जाता है। सबको मर्ज कर दिया, सारे मटेरियल को मिला दिया। यहाँ पर आपने मिलाया तो नए बने घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कोर, मतलब कोर जो है, कोर की लेंथ नहीं दिया है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कहा है ज्ञात करने को पिघला करके। मैं आपको समझा दूं कि स्थिति क्या है। जैसे ऐसे रहा होगा, एक छोटा सा रहा होगा, पहले देखो हम ऐसे क्यूब बना देते हैं। ये क्यूब था, करेक्ट है, ये क्यूब था। इसी तरह से एक थोड़ा इससे बड़ा रहा होगा, हाँ, इससे बड़ा रहा होगा। इन सब को देखिए इसने इस तरह से लिया, ये देखिए एक और कर लीजिए, थोड़ा और बड़ा रहा होगा, और थोड़ा सा बड़ा रहा होगा। इस टाइप से इसने 3 कोण थे, तीनों कोणों को पिघला दिया, पिघला करके एक बड़ा सा कोण बना दिया। अब देखो उससे भी सबसे बड़ा एक कोण बना देते हैं हम लोग, कोण बना दिया, देखिए। अब जब पिघला करके इन तीनों कोणों को एक बड़ा सा कोण बना दिया, तो पूछा गया है जो बड़ा कोण बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो सरफेस एरिया है हमसे पूछ रहा है, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? आंसर आ रहे हैं आपके, परी का आंसर आया है, वेरी गुड। पुनीत का है, परी का है, 216 आप लोग बता रहे हैं, अब समझिएगा। इसकी जो भुजाएं हैं वो आपकी 3 हैं, इसकी भुजाएं 4 हैं, इसकी भुजाएं 5 हैं। अभी इसकी भुजाएं हमको नहीं पता है, हमने ए माना है, करेक्ट। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी कोई धातु की वस्तु हो, जैसे धातु की वस्तु है, को पिघलाकर गलाकर एक नई वस्तु जब आप बनाते हैं, इन सभी के आयतन, जैसे वॉल्यूम, 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 इन सभी के आयतनों को अगर हम जोड़ दें तो इसका आयतन बन जाता है। मतलब सभी के आयतनों का जोड़ जो कंप्लीट फिगर, इसमें कोई मिस नहीं होता है। कभी कभी किसी प्रश्न में ऐसा भी आता है कि कुछ भाग उसका बेस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं दिया है तो मान लो इन सभी का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। और सबको पता है किसी भी घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। हम सबको पता है कि घन का आयतन क्या है, घन का आयतन जो होता है वो भुजा का क्यूब होता है। अगर साइड दिया है हमें किसी घन का तो भुजा का क्यूब होगा, मतलब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर इसकी साइड कितनी है, ए है, ए का क्यूब होगा। अब चलो ए का मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। 3 का 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, बराबर ए क्यूब है। जोड़ के देखिए सभी को। 27 मतलब एक प्रकार से ऐसे जोड़िए, 120, 60, 180, 20, 200 है, 207, 11, 516, 216 है, मतलब ए क्यूब बराबर 216 है। तो ए बराबर आपका क्यूब रूट आप 216 है, मतलब आप ए का मान क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216। मतलब ये जो आपने नया बनाया इसकी सभी भुजाएं 6 होगी, सभी भुजाएं 6 हैं और क्यूब है, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अंग्रेजी में देखिए सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया घन का क्या होता है पता है? अगर हमसे चारों दीवारों का पूछा जाएगा, पार्श्व पूछा जाएगा, तो जैसे हम कमरे में जिसमें बैठे हैं, खड़े हैं, पढ़ा रहे हैं, इसकी फर्श अगर छत छोड़ दो तो 2 छूट जाएंगे तो 4 सतह बनेंगी। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो कुल 6 सतह हैं, तो 6a स्क्वायर होगा। क्या होगा? 6a स्क्वायर होगा। तो लिख लीजिए इसको, हम लोग लिख सकते हैं इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 6a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो 6 का वर्ग मतलब 6 का घन करेंगे 216 ही आएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस हो जाएगा। तो जो आप लोगों ने देखिए हमें बी ऑप्शन में बताया था, परी, कमलेश, अमन, नीतू, सभी का उत्तर करेक्ट था, राइट सोल्यूशन था 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन रहा है। तो एकदम अच्छे से उतार लीजिए, कंफर्म कर लीजिए और इस पहले प्रश्न का सही उत्तर लेकर अब अगले प्रश्न पर बढ़े चलिए। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो हमें लिख दो कमेंट में, और नहीं है तो कंफर्म करिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सारे वैसे लिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में इस समय एकदम कनेक्टेड है। आप लेटेस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही देख रहे हैं और उन प्रश्नों का ही यूज है, उपयोग है। जो भी परीक्षाएं आज आपको फेस करनी आगे चल करके,
उनमें अगर 3D के प्रश्न आएंगे तो जैसा मैं करा रहा हूँ ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन हैं। मैंने पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन सिरे से सिरे तक जोड़े जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त, जब आप इनको मिलाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे, तो जो नया फिगर जनरेट होगा वह घनाभ हो जाएगा, क्योंकि क्यूब के सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जब जब आप जोड़ते ऐसे क्यूब 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 रखते चले जाएंगे तो जो लेंथ बनेगी वह प्रत्येक भुजाओं से अलग हो जाएगी। अब आप देखो होगा कैसे। सबसे पहले देखिए, आपके पास 5 घन थे और घनों का जो मेजरमेंट था, 3 घन थे, घनों का जो मेजरमेंट था वो 5 सेंटीमीटर था। मतलब प्रत्येक भुजाएं कितनी दी गई थी? 5 सेंटीमीटर दी गई थी। मैं आपको घन बना के दिखाता हूं। देखो ये घन था, ये घन था, ये देखिए हमने बनाया। आप इसको समझिए सभी लोग। ये देखिए, ये पहला घन था जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है बताएं? 5 सेंटीमीटर। इसकी सभी भुजाएं 5 थी। अब ऐसे जोड़ते चले गए। ये पहला घन था, मैं अलग अलग कलर से बना दूं समझ में आएगा आपको। ये देखिए दूसरा घन हमने ज्वाइन किया, ये देखिए ज्वाइन कर दिया, करेक्ट है। इसी तरह से हम तीसरा घन ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे कलर से बना देते हैं। तीसरा घन एकदम सेम वही घन है, कुछ नया नहीं है। एक घन ज्वाइन कर दिया, ये देखिए बन गया। तो आपको जब 3 घन ज्वाइन होते दिखे तो घन मिलकर के घनाभ बन गए। जो पहले अलग अलग घन होते थे, नाउ दे आर द क्यूबाइड, अब वो सब क्या है? घनाभ है। अब जब घनाभ बना, क्यों घनाभ बना बताइए? क्योंकि जो उसकी मेजरमेंट्स थे, जो उसके डायमेंशंस थे, वो अलग अलग हो गए। कैसे हो गए? इसकी लंबाई यहां से यहां तक हो गई, ठीक है। यहां से यहां तक कितना था? 5, फिर 5, फिर 5, तो 5 5 10 5 15। इसकी लेंथ जो बनकर आई वो 5 सेंटीमीटर गुणे 3 हो गई, मतलब 15 सेंटीमीटर हो गई। इसकी जो ब्रेथ है, आप अगर इसकी यहाँ पर लंबाई मैंने बता दिया, चौड़ाई देख लो आपको कंफर्म हो जाएगा। ब्रेथ जो होगी वो 5 ही सेंटीमीटर होगी, और अगर हाइट भी अगर आप देखेंगे तो वह भी 5 ही सेंटीमीटर रहेगी। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी देखिए डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि भले लंबाई देखो, मतलब हम जब घन रहता है तो घन में सभी भुजाएं तो बराबर रहती हैं। जब जोड़ करके हमने नया शेप दिया, साथ में मिलाकर सटा के रखा, तो यहाँ पर जो फिगर बना वो क्यूबाइड बन गया। क्यूबाइड जब बना तो निश्चित तौर पर उसकी लेंथ अलग हो जाती है ब्रेथ और हाइट की तुलना में, और हमेशा ऐसे ही होता है, लेंथ अलग हो जाती है और हाइट और ब्रेथ सेम रहते हैं। तो जो नया फिगर बना घनाभ, उसका हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड 10 ऑक्टेंट। इस तरह से जो प्राप्त हमारा घनाभ है उसका सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। घनाभ का जो सरफेस एरिया होगा, जैसे पीछे अभी घन का किया तो 6a² हुआ, वैसे उसमें भी एक लेटरल सरफेस एरिया होता है, इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया होता है, जो चारों दीवालों का क्षेत्रफल होता है। तो चारों दीवालों का क्षेत्रफल नहीं पूछा है, अगर वो होता तो पूछा जाता, बताया जाता। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। आपको ये फार्मूले, पैटर्न्स तैयार होने चाहिए। हम लिख देते हैं टोटल, यहाँ पर 15 गुणे 2, 15 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 15, 5 गुणे 15। तो आपका हो कितना जाएगा? देखिए 15 5 75 हो गया, प्लस 25 हो गया, प्लस फिर 75 हो गया, 75 75 150, 175 हो गया। 175 गुणे 2 है, 2 पंचे 10 होता है, 2 सते 14, 1 15, 2 1 2 1 3, 350 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। करेक्ट है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। लंबाई केवल चेंज होती है पुनीत, ठीक है। चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं आता है, वही रहता है जो घन का रहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फिगर है, इंपॉर्टेंट पैटर्न। आजकल देखिए इस तरह के प्रश्न आपको दिखेंगे एग्जाम्स में, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखिए, कंफर्म करिए। आई होप आपको क्लियर आया होगा समझ में। दूसरा हो गया। तीसरे प्रश्न पर आगे बढ़िए। क्या है देखिए, ये बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। अगर इसको समझ लिया तो समझ लो काफी हद तक समझ लिया। इसने हमसे कहा कि एक 7 मीटर व्यास, व्यास मतलब सबको पता है डबल ऑफ रेडियस, त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास। अगर इस प्रश्न को आप समझ जाओगे तो समझ जाऊंगा कि ठीक ठाक आपको क्लियर हो गया है। 7 मीटर व्यास है तथा 2 मीटर 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। सबसे पहले जहां पर आप है नीचे देखिए, मैं बोल रहा हूं देखिए ध्यान से। जब देखा होगा तो आप ऐसे सर्कल कर सकते हैं, ऐसे ऐसे सर्कल, एक ऐसे सेंटर लीजिए, सेंटर से एक लेंथ लेकर ऐसे सर्कल कर दीजिए। सर्कल किया तो आपने जो है यहाँ पर जो लेंथ बनाया सेंटर से सरफेस की, वो आपकी क्या हो गई? 7 मीटर से आधी हो जाएगी, क्योंकि 7 मीटर क्या होता है? उसका व्यास दिया हुआ है। जैसे कुआं जो बनाया आपने सतह पर ऐसे सोचा, उसका जो सेंटर था ये था, और यहाँ पर व्यास अगर 7 है तो 7/2 उसकी क्या होगी? रेडियस होगी। और गहराई कितनी है नीचे तक? आप गहराई मतलब सोचो, खोदते चले जाओ, खोदते चले जाओ, और खोद करके जो उससे निकली मिट्टी है, पहले तो सोचो कितना खोदना है, 20 मीटर गहरा खोदना है। तो 20 मीटर ऐसे गहरा देखिए खोदते चले गए,
और 20 मीटर जब गहरा खोदा हमने नीचे की तरफ, ऊपर ये तो सतह थी, और जो प्राप्त मिट्टी है जिससे निकली हुई मिट्टी को फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। एक जमीन पर ऐसे कोई सतह थी जिसकी लंबाई और चौड़ाई 22 थी और 14 थी, उसको लेकर के हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जैसे चबूतरा बन जाता है, आपने देखा होगा। तो चबूतरा जब बनेगा तो निश्चित तौर पर ये ऐसे ही कुछ बनेगा, थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाएगा। ऐसे एक प्लेटफॉर्म हम डेवलप कर रहे हैं, ध्यान से आप मेरी बातों को समझिएगा। ये प्लेटफॉर्म बनाया हमने, ठीक है, थोड़ा सा इधर ज़्यादा कर दिया। ये देखिए हमने प्लेटफॉर्म बना दिया, ये बन गया। अब इस प्लेटफॉर्म की जो हाइट है ये हमको बतानी है कि यहाँ पर प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है। अगर ये जो प्लेटफॉर्म हमारे पास डेवलप हुआ है इसको अगर हाइट मान लो तो ये हाइट कितनी है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि जो निकली हुई मिट्टी है, अगर इस कुएं से निकली हुई मिट्टी को आपने उठा करके इस सतह पर, जमीन पे जैसे मान लो फर्श है, लंबाई है, चौड़ाई है, उस पर अगर आप फैलाएंगे तो थोड़ी सी हाइट तो बढ़ेगी ना। तो निश्चित तौर पर जो निकली हुई मिट्टी है, वो पहली चीज जान लो मिट्टी क्या है। मिट्टी ये जो कुआं है ना, बेसिकली ये कुआं नहीं है, कुआं तो चलो है ही है, साथ साथ यह बेलन है, यह बेलनाकार आकृति है, बेलनाकार आकृति है। और ये जो मिट्टी है बेसिकली इसी बेलनाकार आकृति का आयतन है, और इस आयतन जो यहाँ पर मिट्टी की मात्रा है, उस बेलनाकार जो हमारे पास यहाँ पर आकृति हमने कुएं के रूप में बनाई, उसका ही टोटल आयतन है। और इसी मिट्टी को जो आयतन के रूप में है प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के हमने फैलाया, मतलब ऐसे जैसे फर्श थी ना उसी के ऊपर पलट दिया, तो यहाँ पर जो शेप बना या घनाभ बना, इस घनाभ का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। घनाभ में हमारे पास दो चीजें कन्फर्म थी, क्या क्या, एक तो इसकी लंबाई कन्फर्म थी, दूसरी इसकी चौड़ाई कन्फर्म थी, और जो मिट्टी के रख देने से ऊंचाई आई वह ऊंचाई हमको कन्फर्म नहीं थी। हमें यही ऊंचाई फाइंड करनी है। अब आप समझिएगा जी, अब आप समझिएगा कि यहाँ पर इस आयतन, मतलब एक पहली चीज तो कुएं का आयतन अगर आप विजुलाइज कर पाओगे ना, जैसे मैं बहुत कुछ बोर्ड पे बना के नहीं दिखा पाऊंगा, आपको समझा पाऊंगा, आपको दिखा पाऊंगा दिमाग से, आंखों को बंद करने से, ठीक है, सोचने से, विजुलाइज करने से। विजुलाइज करिए कुआं, कुएं से निकाली मिट्टी, मिट्टी टोटल कुएं की आयतन के बराबर है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, मतलब उसको जब ऐसे सतह रहती है, कुछ अच्छी आजकल मशीनें आती है, मशीनों को ले जाकर के जब डिग किया जाता है तो जो मिट्टी निकलती है उतनी ही मात्रा होगी जितने एरिया को सरफेस लेकर के गहराई तक निकाला गया है, वही स्थिति हुई है। इसका आयतन एक बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर, रेडियस क्योंकि यहाँ पर 7/2 है तो 7/2 का स्क्वायर करो गुणे यच, यच मतलब यही गहराई 20 है, यह इसके बराबर हो गई। यहां से यही यच आप फाइंड कर लो तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूं, देखिए वहां का सोल्यूशन मैं यहां लाता हूं क्योंकि बोर्ड पर विजिबिलिटी है, हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखिए 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 20 बराबर 22 गुणे 14 गुणे एच। देखिए जो कटे, जैसे 22 22 से कटा, और फिर देखिए क्या पॉसिबल कैंसिल है, 7 7 से खत्म हो गया, करेक्ट है। फिर 7 दूना 14 होता है, ये भी सही है, 2 नीचे ही चला आएगा। जब 2 नीचे चला आएगा तो पहले देखो 2 दूना 4 पंचे 20 है, 5/2 होगा, एच बराबर 5/2 हो गया। 5/2 मतलब 2.5 मीटर होगा। इस प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होगी, जो मिट्टी रखने से बन जाएगी, दैट बिकम 2.5 हो जाएगा। एकदम बढ़िया होगा निशांत बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए। सब लोगों को कंफर्म हो गया होगा। इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दिखता है, और भी दिखेगा इसी तरह से, जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पर हमने मिट्टी फैला दिया, कभी कभी कुएं के चारों तरफ ही एम्बैंकमेंट बना देता है, चबूतरा। जब देखिए आप कुआं, आप गाँव में अगर होगा, अभी भी बहुत सारे गाँव में कुएं का इस्तेमाल किया जाता है चबूतरे पर, और कुएं का पानी गर्मियों में बहुत ही ठंडा होता है, बहुत अच्छा होता है। आप देखिए कुएं के चारों तरफ चबूतरा बनाकर लोग बैठते हैं, वहाँ पर कपड़े धुलते हैं, नहाते हैं, उस पर्पज से गांव में उपयोग किया जाता है। अब तो ऐसा मतलब बहुत ही रेयर है, पहले ऐसा बहुत ही कॉमन होता था, ठीक है। आजकल तो मशीनें हैं, लोग कुएं में भी समरसेबल लगा करके पानी का वेस्ट कर रहे हैं। गाँव में देखते होंगे आप, फालतू के पानी का वेस्ट इतना ज़्यादा होता है इस समय, समरसेबल बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके लोग बिना इफर्ट के पानी निकालने की कोशिश करते, क्योंकि पहले कुएं में भाई बेल लगती थी, रस्सी से खींचा जाता था, एक बाल्टी निकालने में बड़ी हालत ख़राब हो जाती थी। अब तो चलो ठीक है, सब आसान है, मशीनें लगी हुई हैं, पानी निकल करके बाहर आता है। देखो उसी तरह का प्रश्न है जो मैंने अभी आपको दिया, एकदम सेम उसी टाइप का प्रश्न है, और आप इसको समझिएगा। हाँ बहुत बढ़िया जी। 6 मीटर गहरा, सेम उसी तरह का प्रश्न है। एक कुआं खोदा गया जिसकी जो आंतरिक त्रिज्या थी, जो कुएं की त्रिज्या थी, वह 3 मीटर थी। कुएं से जो निकली मिट्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है आजकल,
उस मिट्टी को इसके परितः मतलब कुएं के ही चारों तरफ 2 मीटर की एक समान चौड़ाई लेकर एक तटबंध मतलब होता है एम्बैंकमेंट, चबूतरा कहते हैं, बनाने के लिए फैला दिया जाता है। तटबंध की ऊंचाई बताना है, तटबंध कितना ऊंचा है यही हमको डिसाइड करना है। फिर उसी टाइप का प्रश्न है, स्ट्रक्चर थोड़ा समझिए। ये आपका कुएं का शेप हो गया, मतलब बाहरी तल हो गया, सतह हो गई, और यहाँ पर सेंटर है कुएं का, इसकी रेडियस है 3, और इसकी जो गहराई है कुएं की, इसने कहा है देखो 6 मीटर गहरा है। और यहाँ से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को ले जाकर कहीं दूर नहीं बल्कि इसी के सामने 2 मीटर ऐसे चौड़ा चारों तरफ ऐसे चबूतरा बना दिया और इस चबूतरे पर उस मिट्टी को फैला दिया। ठीक है, सबसे पहले निकली हुई जो मिट्टी है, जो निकली हुई देखिए यहाँ से जो मिट्टी निकली है वो मिट्टी क्या है पता है? मिट्टी जो है इस कुएं का जो बेलनाकार आकृति के रूप में है उसका आयतन है। तो बेलनाकार आकृति का आयतन है वो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग गुणे यच, यच मतलब कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि बेलनाकार आकृति का आयतन पाई आर स्क्वायर यच होता है। अब इस मिट्टी को चारों तरफ आपने फैलाया कहाँ पर, वो भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऐसे 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 फैलाया है ए। और जो फैलाया है, अगर इस शेप की बात करो तो बहुत सारे लोग हमें बता सकते हैं जो शेप बना है यह रिंग है, क्योंकि इस रिंग मतलब छल्ला, जैसे जो क्रिकेट का ग्राउंड होता है जहाँ पर बल्लेबाज बल्लेबाजी करता है उससे एक रोप बनाई जाती है, रस्सी, तो रस्सी के बाद अटैचमेंट बोर्ड होता है, उन दोनों के बीच का जो गैप है वही रिंग है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर रिंग है। मिट्टी जब फैलाई जाएगी तो कुएं वाले सेक्शन में नहीं, क्योंकि ये तो पानी वाला एरिया है, यहाँ से यहाँ तक जो किनारे किनारे चबूतरा बनाया गया यहाँ फैलाई जाएगी। इसका जो आयतन रिंग का होता है वो पाई आर स्क्वायर जो बाह्य त्रिज्या होती है माइनस आर स्क्वायर जो आंतरिक त्रिज्या होती है गुणे यच होता है। यच मतलब कितना ऊंचा इसको बनाया गया है, यही होता है। अब आपको ध्यान देना है कि आंतरिक त्रिज्या तो 3 थी, बट 2 मीटर चारों तरफ किया तो बाह्य त्रिज्या 5 हो गई, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? लिखेंगे यह मिट्टी है पाई 3 का वर्ग गुणे 6 बराबर, यहाँ पर लिखा जाए पाई कैपिटल आर कितना है 5 है, 5 का वर्ग, हाँ, माइनस यहाँ पर स्मॉल आर कितना है 3 का वर्ग गुणे यच, इसकी ऊंचाई ही हमको पता करनी है। अगर इसको कंफर्म कर दिया देखिए कितना फटाफट आंसर आ जाएगा। पाई पाई से खत्म किया, और कभी भी ऐसे कैलकुलेशन हो तो तुरंत एक एक सोल्यूशन मत किया करिए, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर पहले इसको प्रॉपर लिख लिया करिए, समीकरण बनाया करिए जी। हाँ हाँ मैं निकाला हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ, मैं निकाला हूँ। 3 3 9 देखो कितना होगा, 9 गुणे 6 हो गया, और इधर देखिए 5 का वर्ग 25 में से 9 निकलेगा 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25 में से 9 निकलेगा 16 गुणे यच हो गया, 2 अठे 16 होता है, 2 तिया 6 होता है, 9 त्रिक 27 बटा 8 हो गया। ऊंचाई 8 27 बटे 8 मतलब 8 त्रिक 24, 3 सही 3 बटे 8 मीटर होगा। ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। किसका आंसर आया भाई? जो एम्बैंकमेंट बना हुआ है, जो कुआं है, जो उसके सामने चारों तरफ चबूतरा बनाया गया है, उसके जो ऊंचाई बनकर आई तटबंध की वो 3 सही 3 बटे 8 बनकर आई है। एक बार सभी लोग कंफर्म कर लीजिए, पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन। किसी का आया था? समिता का आंसर, वेरी गुड। जिसका आया है बहुत अच्छी बात है। इस तरह का प्रश्न देखिए 2 आपने किया और दोनों प्रश्न पर आपका फोकस होना चाहिए, कंफर्म ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब देखिए इसका ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत शानदार सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है पढ़िए। एक बेलनाकार टेंट है। बेलनाकार टेंट देखा है आपने कभी? टेंट मतलब तंबू, हाँ, तंबू अक्सर शंक्वाकार होता है, लेकिन बेलनाकार, जैसे कभी आपने पेंसिल देखी, पेंसिल में जो क्या होता है, जैसे पेंसिल का जो सतह मतलब ये वाला पार्ट, जैसे ये हम लिए हैं, ये भी एक तरह से वैसे ही है, ये पार्ट तो बेलनाकार है, हालांकि ये शेप ऐसे कम होता चला गया है, बट दिस पार्ट जो यहाँ वाला पार्ट है वो तंबू की तरह है। पढ़िएगा, एक बेलनाकार टेंट है का ऊपरी हिस्सा शंक्वाकार है। बेलनाकार टेंट है जिसका ऊपरी हिस्सा शंक्वाकार है। बेलन का जो व्यास है वो 24 मीटर है, जो उसका व्यास है मतलब उसका जो डायमीटर हो 24 मीटर है, तथा बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई है 11 मीटर है। बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई 11 मीटर है, ठीक है। यदि शंकु का शीर्ष जमीन से 16 मीटर ऊंचाई पर है, शंकु का जो शीर्ष है जमीन से 16 मीटर ऊंचाई पर है, तो टेंट में लगने वाले कैनवस कपड़े का क्षेत्रफल बता दो। चलिए भूसा रखने वाला है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये शंक्वाकार आपके पास क्या है, सॉरी बेलनाकार आपका टेंट है। बेलनाकार टेंट है तो निश्चित तौर पर ए इसका स्ट्रक्चर होगा, ए इसका सेंटर होगा, ए इसकी रेडियस होगी, ए भी सेंटर होगा, ए इसकी रेडियस होगी, और इसके ऊपर इसने कहा कि एक शंक्वाकार सरफेस जनरेट किया गया है ऐसे।
ये देखिए ये स्ट्रक्चर है सेम टू सेम जो आपका है, जैसे पेंसिल की स्ट्रक्चर होती है, रॉकेट होता है, कुछ उस टाइप का यहाँ पर इसको बनाया गया है। क्या क्या, टेंट का ऊपरी हिस्सा शंक्वाकार है, बेलनाकार, बेलन का व्यास 24 है। अगर व्यास 24 है तो रेडियस होगी 12, रेडियस क्या होगी 12। बेलनाकार हिस्से की ऊंचाई 11 है, ये आपका 11 है, करेक्ट है। यदि शंकु का शीर्ष जमीन से, शंकु का शीर्ष ए है, जमीन से इसने कहा 16 मीटर है, कितना है 16 मीटर है, तो निश्चित तौर पर यह लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लेंथ आपकी क्या हो जाएगी 5 मीटर। भाई पूरा का पूरा 16 है, यहाँ से यहाँ तक इसने कहा 11 था, अगर इसको x मान ले तो इसके ऊपर का हिस्सा अगर O से इसको देखे तो यह 5 है। टेंट में लगने वाले कैनवस, आपको पता है कि टेंट में जो कपड़ा लगता है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि जो कैनवस जब आप तंबू बनाइए या कभी पाइप ही लीजिए, जैसे सपोज करिए हमारे पास या बेलन ही है, अगर मान लो बोतल एक बेलन के फॉर्म में है, उसके चारों तरफ अगर कोई स्टिकर लगाना है तो उसके कर्व सरफेस की बात की जाती है। अगर मुझे इस टाइप का तंबू बनाना है और इसमें पता करना है कि कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा, कपड़े का क्षेत्रफल निकालना है, तो निश्चित तौर पर मैं इस सतह के चारों तरफ इसका आधार नहीं टच करूंगा, इसमें तो कोई आधार है ही नहीं है, चारों तरफ जो कपड़ा लगेगा उसी की बात मैं करूंगा। आप रैपर लेकर, जैसे रैपिंग नहीं की जाती है, जैसे कभी आप गिफ्ट पैक कराओ तो गिफ्ट पैक में एक रैपर खोलता है दुकानदार, उसको लेके ऐसे रैप कर देता है, वो कितना एरिया रैपर की आवश्यकता कितनी होती पता है, जितना उस आकृति का कर्व होता है। उसी प्रकार से जैसे घर है आपका, घर के चारों तरफ आप पन्नी लगा दो तो आपने कर्व सरफेस को कवर किया ना, छत पे नहीं लगाया, फर्श पे नहीं लगाया, लेटरल को कवर किया। उसी प्रकार से अगर यह जो स्ट्रक्चर है इस पर अगर कपड़ा लगाना चाहते हैं, इसको सजाना चाहते हैं, तो उस प्रकार से इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा, इसका वक्र पृष्ठ निकालिए और इसका वक्र पृष्ठ निकालिए, दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ दें तो कपड़े का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है, और इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई RL होता है। यल मतलब लेटरल सरफेस, स्लैंट हाइट होती है। अब सोचो कि अगर हम इसका वक्र पृष्ठ करें तो आराम से निकल जाएगा, इसके में थोड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ पर R पता है वही होगी जो इसकी है, H भी पता है, बट ये 90 डिग्री का कोण होता है। अगर सोचो तो स्लैंट हाइट यहाँ पर 13 होगी, बोलो कैसे होगी बताएं। इसमें अगर किसी को डाउट होगा कि 13 हम क्यों लिख दे रहे हैं, 13 क्यों लिख दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि यह आपकी 12 है और यह 5 है, तो पाइथागोरस का नियम लगता है। जैसे वैसे भी स्लैंट हाइट आप सबको पता है, एल का मान होता है √H² + R², तो उस हिसाब से H का वर्ग 5 है और R का 12 है, 169 का वर्गमूल 13 होगा। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 × 22/7 इंटू R कितना है 12 है, इंटू H कितना है 11 है, और इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा पाई, R कितना है 12 है, L कितना है 13 है। दोनों को जोड़ना है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ कर देखते हैं कितना आता है। भाई यहाँ पर भी पाई है, पाई का मतलब 22/7 है। जो कॉमन, जैसे मैं लिख सकता हूँ, देखो कैसे, 22/7 × 12 × 13 इनका हो गया। नीचे चलिए 2 × 22/7 × 12 × 11, ये है आपके पास। हम सबको देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, 22/7 × 12 कॉमन दिख रहा है। यहाँ 13 बचा, यहाँ पर 11 दूना 22, 11 दूना कितना है 22 है। अब इसका सोल्यूशन कर डालिए, हल कर लीजिए इसको। जैसे सबसे पहले आप लिखो 22/7 × 12 है, गुड़े 13 12 अगर 22 35 होता है, 7 5 35 होता है, 22 5 110 होता है, गुड़े 12 कर दीजिए, 12 0 0 12 1 के 12, 12 1 के 12 1 13, 1320 मीटर स्क्वायर कपड़ा लगेगा टोटल। सी ऑप्शन होगा 1320, यस राइट सोल्यूशन होगा। इस हिसाब से अगर इस प्रश्न को आप हल कर रहे हैं तो आप एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हल कर रहे हैं। इतना मतलब जैसे सबके दिमाग में नहीं चीज़ें चलती, हालांकि प्रश्न है अच्छा, कन्फ्यूजन थोड़ी सी ही है, अगर मन में अगर सेट है ना पैटर्न तो कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल है दिवाकर, आप एक बार काउंसलर्स टीम से बात कर लीजिए, वो लोग बता देंगे, ठीक है। तो आप समझिए, सबको क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत है किसी को नहीं। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन डन होता है। आई होप आप सबको समझ में बातें आई हैं। एक बार क्लियर करो इस प्रश्न के लिए। तेजस बताइए, हाँ सभी लोग रेगुलर रहा करिए, जब भी क्लास चला करे जरूर आया करिए जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पर आइए। इसको देखिए, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, अगर कर सको तो बताओ, चैलेंज है आपके लिए। 2 बराबर ऊंचाई वाले 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकुओं को पिघलाकर गलाकर एक क्या बनाया जाता है, 5 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाला गोला बनाया जाता है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई हमको बतानी है कि क्या हो जाएगी। कौन कौन कर सकता है प्लीज बताइए इसको। हमारे पास दो शंकु हैं, देखो ए शंकु है और एक और शंकु है, दो हमारे पास हैं। ए भी एक शंकु है और ए एक और शंकु है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए आपको दोनों में थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा। इसकी जो रेडियस है 3 है, इसकी रेडियस है 4, हाइट दोनों की सेम है, इसकी भी h है इसकी भी h है। कह रहा दोनों को पिघला दो। मैंने आपको फिर कहा कि जब भी धातु की दो वस्तुओं को पिघलाएंगे गलाएंगे तो उनके आयतनों में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर वो कहेगा नहीं तो कभी कभी फर्क आता है। पिघलाकर गलाकर हमने कहा 5 सेंटीमीटर इनको गलाया और गोला बना दिया। देखो ये गोला बना दिया, ऐसा गोला बना दिया जिसकी रेडियस कितनी है बताएं, 5 है, रेडियस 5 है। शंकु की ऊंचाई पूछा, h का मान हमको पता करना है, कितना हो जाएगा आइए बताते हैं। हमने कहा कि इनका, जैसे आप ध्यान दो, जो इसका आयतन होगा प्लस इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर होगा, यही नियम होगा। इसका आयतन कितना होगा, 1/3 पाई 3 का स्क्वायर इंटू एच प्लस 1/3 पाई 4 का स्क्वायर इंटू एच बराबर यहाँ पर कितना होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर मतलब 5 का क्यूब। चलिए इसी को हल कर डालिए, आंसर आ जाएगा। कौन कौन इसका सोल्यूशन कर पाएगा बताइए। हम सब लोग देखिए थोड़ा सा वहां पर अगर फोकस्ड हो, जैसे ये वाला जो लिखा हुआ है, अगर मैं 1/3 पाई कामन कर लेता हूं तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर गुणे एच कर दीजिए बराबर यहाँ पर 4/3 पाई है और यह 5 का क्यूब हो जाएगा। करेक्ट है। तो देखिए क्या क्या खत्म, पाई 3 खत्म हो गया। मतलब अगर सोचो तो आपके पास स्थिति है यहाँ पर 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 कितना होता है 25 गुणे आप एच कर दें बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुणे 125, 4 गुणे क्या होगा 125। ठीक है, 25 पंचे 125 होता है, 5 चौके 20 होता है, तो एच का मान आपका 20 हो गया। तो 20 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, सभी दोनों कोण का जो वॉल्यूम होगा वो आपका स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर अगर आपने लगाया है, एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है, राइट सोल्यूशन है। मिला लीजिए आप सभी लोग जी। मेरा नाम क्या है मेरा नाम दिवाकर को बता दो भाई कोई। हमको बड़ा जैसे अजीब लगता है, मतलब जैसे आप क्या मैं कहूँ, मतलब आंसर नहीं है अच्छी। चलो ठीक है, आप पूछ रहे हो अच्छा लग रहा है, लेकिन बड़ा यार जैसे ऐसे लग रहा है कि मेरा नाम नहीं पता है, मुझे कितनी दिक्कत हो रही सुन करके। ठीक है, चलिए दिवाकर को नाम बताइए भाई, मुझे बताना अच्छा नहीं लग रहा अपना नाम खुद से। जिसको पता हो भाई, हमको लगता है सबको पता है कि नहीं बाकियों को। हाँ चलो अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन क्या है 7वां देखिए, इसके बाद वाला प्रश्न जो है, एक धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। धातु के गोले का व्यास क्या है 6 सेंटीमीटर है। एक गोला है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया गया, इसको भी पिघलाया गया, 0.2 सेंटीमीटर व्यास के वाले तार में परिवर्तित कर दिया गया। गोले को पिघला करके व्यास में इसको जो है व्यास मतलब एक तार बना दिया गया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, अभी अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों को पता है, नहीं तो पता चला कि नाम ही नहीं पता है। हाँ गजब बेइज्जती है भाई। इस प्रकार प्राप्त तार की लंबाई ज्ञात करो। देखो एक धातु का गोला है, एक गोला है और इस गोले का व्यास, ध्यान से देखिएगा, व्यास अगर 6 है, व्यास अगर 6 है तो सबको पता है कि व्यास का आधा ही रेडियस होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 3, रेडियस कितनी हुई भाई 3। मैंने कहा धातु के गोले का व्यास अगर 6 था तो उसकी जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई 3। इसको कह रहा पिघला दो, इसको मेल्ट करो, पिघलाओ, पिघलाकर तार बनाओ। क्या बनाओ, तार। ये तार बना दिया, इसी को पिघलाकर तार बनाया गया, इसी को पिघलाकर तार बनाया गया। देखिए बना दिया तार। तार ऐसा बनाया गया जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 0.2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 0.1 होगा कि नहीं। मैंने रेडियस देखो लिखा 0.1। ठीक है, रेडियस 0.1 है। अब हमसे कहा गया तार की लंबाई मतलब ये बता दो। तो तार जो बना है अगर सोचो तो एक प्रकार से तार क्या है, बेलन है। क्या है, तार बेलन है। इसका अर्थ है जो इसका आयतन होगा वह इसके आयतन के बराबर होगा, दोनों आयतन इक्वल होंगे। चलिए कैसे निकालेंगे बताइए। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब मतलब 3 का क्यूब। और यहाँ पर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा भाई, ये भी ये सेंटीमीटर में था, ध्यान देना, और ये आपका मीटर में है। जो 0.1 मीटर है इसको भी आप सेंटीमीटर में तुरंत कन्वर्ट कर लो, बाद में अभी हम जब आ जाएगा तो मीटर में आंसर दे देंगे। हम सबको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना।
तो 0.1 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, करेक्ट है। तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब डेप्थ, यही इसको पता करना हम लोग को। चलिए जो कैंसिल हो, जैसे पाई पाई से गया, खत्म कर दो, 3 की एक पावर या खत्म करके 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो गया, 36 बराबर 10 धाम में 100 इंटू डी हो गया, डी मतलब यहाँ पर यही लंबाई है, यल कह सकते हो आप लोग, डी बराबर 36/100 हो गया। 36/100 ये क्या है पता है, सेंटीमीटर है, सॉरी 36/100 आपके पास यहाँ पर क्या है, अभी एक चीज़ और है, भूल गए हम लोग, नहीं, 9 है, 9 चौके 36 हो गया। यहाँ पर हमने कहा इसका व्यास 6 था, तो हमने त्रिज्या कितना बना दिया, यहाँ पर हमने 3 तिया 9 त्रिक 27 कर दिया, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब कितना था 0.10, हम अच्छा ये सेंटीमीटर ही था, वो मीटर नहीं था, हमने गलती किया यहाँ पर थोड़ी सी, तभी देखो कन्फ्यूजन हुआ। इसको थोड़ा पहले सेट कर लीजिए, अभी जैसे यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा इसको, क्योंकि हमने इसको क्या बना लिया था, मीटर सोच लिया था, जबकि रियली में वो सेंटीमीटर, तभी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा था। देखो इसकी रेडियस जो था ना वो 0.1 सेंटीमीटर ही है, 0.1 सेंटीमीटर ही है, करेक्ट है। अब आप देखो कितना होगा, ये पाई पाई से कैंसिल हुआ 3, अब देखो खत्म करेगा, 9 चौके 36 हो गया, और यहाँ पर 0.01 हो जाएगा, इंटू डी होगा, तो डी मतलब लेंथ है, डी बराबर आपका 36/0.01, लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। जैसे अगर कभी आप सबको पता है, हाँ मैं पहले से चेंज कर दिया था, वो गलत किया था। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पर यह भी सेंटीमीटर में था और ये भी सेंटीमीटर में था, ये आप सबको कंफर्म हो गया होगा भाई, 3 इसकी एक पावर को खत्म करके इसको 9 बना देगा, 9 चौके 36 कर दिया, पाई पाई से खत्म हो चुका है। इसका जो सेंटीमीटर व्यास था तो मैंने रेडियस 0.1 बना दिया, अब 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 होगा, 0.01 से अगर हमने डिवाइड कर दिया इसका मान तो कितना आंसर आ जाएगा, आप खुद ही बता लीजिए। यहाँ पर आप सबको पता है कि भाई अगर हम सेंटीमीटर है, चलो हम इसको मीटर में अभी से कन्वर्ट कर देते हैं, तो 36 बटे कितना हो जाएगा, 0.01 गुणे 100 कर दीजिए, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे 36 ही रह जाएगा, क्योंकि यह 1 हो जाएगा, जिसका मतलब है 36 मीटर हो गया, तो 36 मीटर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखेगा, ठीक है, यस, समझ रहे हैं। तो राइट सोल्यूशन इसका 7वें का कितना होता है, 36 मीटर है, कंफर्म पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चलिए यहां पर हमसे कहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर, एक ठोस गोला था उसको पिघलाया गया, पिघला करके 0.6 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी छोटी गोलियां बनाई गई, कंचे बनाए गए, ठीक है। अब कह रहा है इन प्रकार के, इस प्रकार की गोलियों की हमें क्या बतानी है, संख्या बतानी है। अब आपके पास फिर वही कंडीशन है, जैसे देखो इतना बड़ा गोला था, इतना बड़ा गोला था, इसको जो है हमने पिघलाया और इसको छोटी छोटी गोलियों में ऐसे कन्वर्ट किया, छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट किया, और प्रत्येक गोलियों की संख्या मतलब इस तरह से कितनी गोलियां बनाई गई हैं ये हमको बताना है, ठीक है, ऐसे हमको बताना है कितनी गोलियां बनाई गई। इसको हम समझ रहे हैं कि भाई जो इसका कंप्लीट वॉल्यूम है उसी को डिवाइड कर दिया गया है। अब इसका कंप्लीट वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई, क्योंकि ये त्रिज्या है ना 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस 3 है, तो 3 का क्यूब कर दें, बराबर इन सभी का आयतन हम सबको पता है कि 4/3 ही है, पाई कर दें, और रेडियस देखिए उसने कहा है कन्फर्म है, यहाँ पर 0.6 सेंटीमीटर व्यास है, तो 0.3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या होगी। तो हम लिख देते हैं 0.3 का होल क्यूब इंटू कितनी संख्या है, n कर दीजिए, आपको गोलियों की संख्या पता चल जाएगी। जो कटे पिटे उसको खत्म करे, जैसे ये तो पूरा खत्म, ऐसे ही डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ 3 का क्यूब है, 0.3 के क्यूब से डिवाइड करना है, तो आइए हम लोग यहाँ पर गोलियों की संख्या n बराबर क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, और नीचे चले जाएं तो 0.3 0.3 और 0.3, समझ रहे हैं। तो दशमलव हटेगा तो निश्चित तौर पर आपको पता है कि ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, 10 कर दिया, फिर एक 10 कर दिया, फिर एक 10 कर दिया, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि 3 के 3 खत्म हो गए, 10 गुणे 10 गुणे 10 1000 हो गया। 1000 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन आप नोट कर सकते हैं। 1000 कितनी गोलियां बना सकते बताएं, 1000 गोलियां टोटल बनेगी, करेक्ट सोल्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन पर फोकस रखिए और समझदारी दिखाइए, कभी गलत नहीं होगा। 6 सेंटीमीटर व्यास, ध्यान से देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास का गोला एक 12 सेंटीमीटर व्यास के पानी से भरे बेलनाकार बर्तन में डाल दिया जाता है। लीजिए एक प्रश्न आपके सामने क्या है, एक आपके पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला होता है। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, हाँ एक कहानी सुनी होगी, आपको याद होगा कि एक घड़ा था जंगल में,
उसमें कुछ हद तक पानी था। एक कौवा आया, उसको चोंच डाल के पानी, मतलब प्यासा था, प्यासा कौवा की कहानी सुना होगा बचपन में, तो उसने पानी पीने की कोशिश करी लेकिन उसकी चोंच पानी तक नहीं पहुंच रही थी। तो अब करे क्या, उसके दिमाग में आया और जा के कंकड़ बीन बीन के लाया। कंकड़ को मटके में डालता रहा, डालता रहा, डालता रहा। कुछ देर बाद पानी अपने आप, कंकड़ नीचे चलता गया और पानी ऊपर चला आया। आपको मैं बता दूं कितना पानी आया होगा ऊपर। पानी कितना आया होगा, जितना उन कंकड़ का आयतन होगा, कैपेसिटी होगी, जितना वह नीचे प्रेस किया उतना ही भाग पानी का ऊपर आया होगा। यही समझ, जब पानी ऊपर आ गया तो उसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और कौवा चला गया वहां से। वही कहानी है यहाँ पर। ऐसे प्रश्न जब भी हो कि अगर आपके पास कोई बर्तन है, उसमें पानी है, बाल्टी है, बकेट है, कुछ भी आपके पास पानी, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ डाल रहे हैं जो उसमें घुल जाए, मतलब घुल क्या, सॉरी, उसमें डूब जाए, तो जितना भाग उसका नीचे जाएगा उतना ही ऊपर पानी आएगा। अगर जैसे हमने एक बड़ा ऐसे पत्थर डाला जो घुलता नहीं हो, तो जितना वह नीचे जाएगा, जितनी उसकी मात्रा है, जितना उसका आयतन होगा, उतना ही पानी ऊपर आएगा। सेम वही क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाला पानी से भरे एक बेलनाकार बर्तन है। ये देखो बेलनाकार बर्तन है ऐसे, ये देखिए बेलनाकार बर्तन है। अब इस बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर व्यास है। देखिए ध्यान से, अगर 12 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब इसमें अभी पानी है कुछ, इसने लिखा है 12 सेंटीमीटर पानी से भरे। अब इसमें पानी भरा है कुछ हद तक, ऐसे पानी भरा होगा। और पानी भराता है तो पूरा सरफेस कवर करता है, आप सबको पता है। एक 6 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला है, एक गोला ऐसे है जिसका व्यास 6 है, मतलब रेडियस 3 है। इसी के अंदर ऐसे डाल दिया गया, ऐसे डाला गया। जब इसको ऐसे डाला गया, इसकी रेडियस 3 थी, तो वह जितना वह नीचे आया होगा उतना ही पानी ऊपर गया होगा। जितना वह गोला मतलब नीचे की तरफ गया उतना ही क्या हुआ होगा, पानी ऊपर की तरफ गया होगा। जी हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ा होगा ना। तो अब हमको यहाँ बताना है, जैसे इसने पूछा है, यहाँ देखिए प्रश्न, पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो हम आपको बता दें कि जो पानी ऊपर चढ़ेगा उसका जो आयतन होगा इस गोले के आयतन के बराबर होगा। यही तो मैंने आपको बताया था। तो आप लिख दीजिए गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर ऊपर चढ़े पानी का आयतन। पानी का आयतन, अब पानी का आयतन तो होता नहीं, आप सबने सुना होगा पानी का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, पानी की कोई शेप नहीं होती है। पानी जो होता है ना उसकी कोई लंबाई ना चौड़ाई, जिस बर्तन में रखा जाता है वही उसका शेप बन जाता है। तो पानी अभी किस में रखा था, बेलनाकार बर्तन में रखा था, तो इसलिए पानी का जो आयतन होगा वो बेलनाकार आकृति या बर्तन का आयतन होगा। गोला तो चलो ठीक था 4/3 पाई आर क्यूब, आर मतलब 3 सेंटीमीटर था ना, 3 का क्यूब। पानी जो होगा वो बेलन पर डिपेंड होगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 6 का वर्ग गुणे एच, मतलब उतना ही ऊपर उठा होगा जितना नीचे यहाँ पर यह बर्तन मतलब यह आकृति आपकी नीचे गई होगी। पाई पाई से खत्म हो गया, कन्फर्म है। 3 इसको एक डिवाइड कर देगा, पावर 2 बना देगा और 9 चौके 36 हो जाएगा। यहाँ भी आप 36 देख रहे हैं, गुणे एच है, 36 36 से कटेगा, एच बराबर 1 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठेगा। 1 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। समझ में आया होगा तो जरूर आप कर पाए होंगे, इस तरह से आपको कन्फर्म हुआ होगा। जी यस, समझ रहे हैं ना, आई बातें समझ में, किसी को दिक्कत है तो बताएं। अब 10वां देख लीजिएगा, ये भी बहुत शानदार सा प्रश्न है। एक घन है, क्यूब जिसे आप कहते हैं, और उसके अंदर पूर्णतः फिट बैठ सकने वाले गोले के आयतन का अनुपात ज्ञात करो। बहुत बढ़िया, देखो प्रश्न क्या है अच्छा सा। एक आपके पास देखो क्यूब है, ये है क्यूब, ये क्यूब है, देखिए ध्यान से सभी लोग, हम क्यूब बना देते हैं। हाँ, ये क्यूब है, ऐसे देखिए ये क्यूब है। तो निश्चित तौर पर भाई आप सतह देख रहे हैं, दिख रहा है सतह ना, ये नीचे दिख रहा होगा सतह, और उसकी अपनी हाइट दिख रही होगी, लंबाई चौड़ाई सब दिख ही रहा है। अब उस क्यूब में क्या किया, उसमें पूरी तरह से फिटेड, जैसे कभी आप एक बॉक्स रखिए संदूक और उसमें बैलून भर दीजिए, गुब्बारा, गुब्बारा जो ऐसा होना कि उसकी सतह को जितना मैक्सिमम फिटेड समझ पाए, हिट कर पाए। जैसे हमको मान लो जमीन तल पर उसको बैठाना है, तो मेरी कोशिश रहेगी ना कि वह इसको पूरा कवर करे, ऐसे ऐसे यहाँ पूरा कवर करना चाहिए, मतलब हमने गलत अभी बनाया। पूरा कवर करने का मतलब ये पूरा कवर करे, ध्यान से देखिएगा, ऐसे ऐसे कवर करे। लेकिन यह ऊपर भी उसी तरह से उठे, जैसे यहाँ पर नीचे है, अब ऐसे ऊपर भी उठे, तो मतलब हमारे दिमाग में ऐसे कुछ चल रहा है कि हम गोले को कहाँ ऐसा फिट कर दें, ऐसे सोचिए, ऐसे गोले को ऐसे फिट कर दें। तो जब आप गोले को किसी एक सरफेस पर फिट करने की कोशिश करेंगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप ऐसा कौन सा गोला यहाँ पर फिट कर रहे हैं, अगर हम गोले को इसमें सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं तो। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। एक बात कंफर्म हो गई भाई, जितना इसकी एजेस होंगी, जितनी इसकी एजेस होंगी, मतलब अगर मान लो इसकी भुजा ए है तो गोले का वही व्यास होगा, गोले का वही क्या होगा, व्यास होगा, निश्चित तौर पर उसका व्यास जो होगा गोले का वही आपका ए ही होगा। करेक्ट है। जो हमारे उस क्या कहते हैं क्यूब की भुजा होगी उतना ही उसका व्यास होगा। तो अगर हम भुजा को 2a मान लें, हम 2a क्यों मान रहे हैं अभी थोड़ी देर में कंफर्म हो जाएगा, तो इसका व्यास आपका 2a हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में क्लियर कहोगे सर 2a कब से मानने लगे, अभी बता रहा हूं क्यों मान रहा हूं। जितना भुजा होगी, किसकी भुजा है, एक क्यूब की, उतना ही इस गोले का क्या है, व्यास है। अब इसने हमसे कहा क्या है, हमसे कहा है कि गोले का आयतन का, सॉरी पूर्णतः फिर गोले के आयतन का, देखिए एक घन और उसके अंदर, मतलब पहले घन सोचो, पहले घन सोचिए, एक घन और उसके अंदर संपूर्ण फिट बैठ सकने वाले गोले के आयतन का हमें अनुपात बताना है। एक घन सोचा और यहां पर हमने एक गोला सोचा, घन और गोले का आयतन निकाले और उसका हमें रेशियो बना देना है। तो भाई सबको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, और भुजा कितना है, 2a माना हमने। क्यों माना है अभी आपको क्लियर होगा, 2a का होल क्यूब करिए। करेक्ट है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r। अब आपको r क्या दिखेगा भाई, जब व्यास 2a है तो r कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर हम a लिए होते भुजा तो a/2 लेना पड़ता, हालांकि a/2 लेने से भी उतना फर्क नहीं पड़ता, वो भी तब भी आ जाता, लेकिन सही है, चलो a क्यूब कर दिया हमने। ठीक है। अब आप देखो तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे a क्यूब इसके, क्योंकि यह 8a क्यूब होगा ना, 8a क्यूब बराबर 4/3 पाई a क्यूब होगा। तो इसको अभी यहाँ से तो हटा ही दो, फिर बाद में हम कर लेते हैं। a क्यूब से खत्म हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 6:पाई हो गया। इक्वल मत करिए, रेशियो बनाइए, 6:पाई हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी 6:पाई इज द राइट सोल्यूशन। इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल होगा। आशा करता हूँ ये भी समझ में आपको आ गया होगा। किसी को अगर दिक्कत हो, डाउट हो तो प्लीज बताएं ना। चलिए क्लियर हो गया सभी को, अच्छा प्रश्न था ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। यस, इसको देखिए क्या दिया है, 36 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास वाले अर्धगोलाकार बर्तन में द्रव भरा है, लिक्विड भरा है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली बेलनाकार बोतलों में खाली किया जाता है। ठीक है। अब आप इसको भी समझिए, बर्तन को पूरा खाली करने के लिए ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। एक अर्धगोलाकार बर्तन है, अर्धगोलाकार आप समझते हैं ऐसे होता है, जैसे हमारा वो नहीं होता जानवरों को खिलाने के लिए, ये ऐसे है अर्धगोलाकार। और इस अर्धगोलाकार बर्तन की जो 36 सेंटीमीटर आंतरिक व्यास है, इसका व्यास कितना देखो, व्यास 36 है इसकी, क्योंकि व्यास 36 है तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 18। यही अर्धगोलाकार आपके पास बर्तन है, हमने कहा ना जो जैसे जानवरों को खिलाने के लिए हमारे यहाँ चारा और रखने के लिए नहीं होता है, उसी टाइप का है ये। ऐसे मटका जैसे होता है, मटके को फोड़ दिया जाए तो जो नीचे का हिस्सा होता है वही है बेसिकली। इसका आंतरिक व्यास वाले एक अर्धगोलाकार बर्तन में पूरी तरह से लिक्विड भरा हुआ है। जैसे अगर सोचो ये लिक्विड ऐसे पूरा ऐसे फिल्ड है। अब इस लिक्विड को निकाल करके, इस लिक्विड को निकाला जा रहा है और इस लिक्विड को कहाँ पर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तनों में भरा जा रहा है। ये कुछ बेलनाकार बर्तने हैं। इन बेलनाकार बर्तनों की स्थिति क्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो 3 है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 है, और ऊंचाई कितनी है, 6 है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, उसमें भरा जा रहा है। बर्तन को पूरा खाली करने के लिए, मतलब इसको पूरा खाली करने के लिए ऐसी कितनी बेलनाकार बर्तनों की आवश्यकता या बोतलों की आवश्यकता होगी। तो हम समझ गए कि इसका पूरा आयतन ही डिजॉल्व कर दिया जाएगा, इसमें डाल दिया जाएगा। इसका आयतन होता है, अगर सबको याद हो तो, अगर हम एक गोले के आयतन को बार बार अभी पढ़ते आ रहे हैं, 4/3 होता है, तो उसका आधा करेंगे तो यह 2/3 पाई r क्यूब होता है। और इसका आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर, r मतलब 3 का स्क्वायर, गुणे h मतलब 6 होता है। ठीक है। अब आप लोग यहाँ से, अब लेकिन एक बात समझो, यहाँ पर कितनी आवश्यकता है तो गुणे n भी कर दीजिए। अब इसी का सोल्यूशन कर डालिए, आंसर आ जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, r मतलब कितना है इसका, 18 का क्यूब, बराबर पाई रखिए, गुणे 3 का वर्ग करिए, गुणे h 6 है, गुणे आप n कर दो, क्योंकि यही संख्या हमको पता करनी है। आइए कैलकुलेशन करते हैं जो भी पॉसिबल है। पाई से खत्म हो जाएगा। आपके पास यह 2/3 है, गुणे 18 है, गुणे 18 है,
गुणे 18 है, और यहाँ पर 9 है गुणे 6 है गुणे n है। ठीक है, तो 9 दूना 18 होता है, 2 तियाँ 6 होता है, 3 से और काट दे, 3 छंगे 18 होता है, 3 दूना 6 होता है, 2 दूना 4, 18 चौके 72 होता है। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 72 अगर आपने कहा है तो एकदम सही है जी। 2 कहाँ से आया? मैंने कहा था कि दिक्कत होगी थोड़ी सी, है ना, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं थी उसमें। अगर आप देख लेना एक बार रिवीजन पर्पज पे रखना तो कंफर्म हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा कि 11वां डन होता है। देखिए प्रश्न तो आपके पास और हैं, 15 हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक और कर लेते हैं, 12 एटलीस्ट कर देते हैं, और 12 करके हम इसको डन करते हैं। हालांकि इच्छा थी कि चलो और करा दें, देखते हैं जितना हो सकता है। पहले इसको पढ़िए आप लोग, ध्यान से देखिए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या है। प्रश्न क्या है? 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं 2 और 4 और 6 हैं, को पिघलाकर फिर से नया गोला बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में 25%। अब देखो, जैसे मैं आपको हमेशा कहता रहा कि जब भी कोई चीज़ पिघलाकर नई चीज़ हम बनाते हैं तो कभी भी आयतन परिवर्तित नहीं होता, आयतन वही रहता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी पिघलाने में कुछ धातु हमारी खत्म हो जाती है, पदार्थ हमारा गायब हो जाता है। वही यहाँ भी है कि पूरा पदार्थ नहीं रह पाया, 25% पदार्थ का नुकसान हो गया। अब नए गोले की त्रिज्या हमको बतानी है। इस प्रश्न का उत्तर जो बता सके बताइए। 3 गोले थे, हम सबको पता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। आप ऐसे समझ लीजिएगा, सबकी अलग अलग रेडियस थी। अगर मैंने सेम बनाया होगा तो आप बिल्कुल मत सोचना कि एक ही है, अलग अलग हैं, सबकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं। इसकी 2 है, इसकी 4 है, उसकी 6 है। पिघला दिया गया। पिघला करके जब हम इसका फाइनल वॉल्यूम सोच रहे थे इन तीनों का, तो ऐसे बना होगा 4/3 पाई, बाहर कर लो, इसका हो जाएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, और इसका कितना होगा 4 का क्यूब, और इसका कितना होगा 6 का क्यूब। इन सभी को पिघला दिया गया। पिघला करके इतना आयतन आया। बट हमको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर इसका 25% भाग बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। जब 25% भाग खत्म हो गया तो उसको हम जानते हैं कि 1/4 होता है। मतलब कह दें कि अगर 4 भाग कुल था तो 1 भाग बेकार हो गया, तो बचा कितना भाग? 3। किसमें? 4 में। और इसको उठा लिया गया, एक नया गोला बना दिया गया। उसको हम लोग ऐसे देखिए प्रेजेंट कर देते हैं। मतलब आपके पास इसका आयतन 4/3 पाई 2 का क्यूब था, 4/3 पाई 4 का क्यूब था, 4/3 पाई 6 का क्यूब था, और पूरा आयतन निकाल के उसका 1/4 हिस्सा निकालना, मतलब 3/4 रखना। 3/4 रखना भाई, 1/4 हटाना तो 3/4 रखना ना। 25% हटा तो 75% बचा, तो 75% 3/4 ही तो होता है बराबर 4/3 पाई जो नया बनाया उसकी त्रिज्या मैंने r मान लिया। अब इसी को हल कर डालिए। 4/3 पाई, 4/3 पाई खत्म। 2 का क्यूब 8 होता है, 4 का 64 होता है, 6 का 216 होता है, बराबर r क्यूब कर दो। अभी यहाँ पर 3 भी है, देखिए ये भी है। पहले इसको भी इग्नोर मत करिए, इसको कह रहा है हमको इग्नोर मत करो। 3/4 हमको कर लो पहले, फिर r क्यूब करना जो आए। तो चलिए हल कर डालिए। यहाँ पर 64 8 72 होता है, 216 में 72 जोड़ा तो 6 2 8, 7 1 8, 288 हो गया। जोड़ने पर इन तीनों को 288 गुणे 3/4 कर दिया। 4 से डिवाइड, 4 7 28, 4 दूना 8, 72 गुणे 3 हो गया। तो 72 गुणे 3 दूना 6, 3 चौके 12, 12, 3 दूना 6, 3 7 21 है, 216। 216 बराबर आपका r क्यूब है, तो r बराबर आपका क्यूब रूट हो जाएगा ना। क्यूब रूट 216 हो जाएगा, अर्थात इसका मान 6 आ जाएगा। तो 6 आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। जो आप बता रहे एकदम सही है। तो हमने देखिए एकदम कंफर्म कर दिया आपको इतने प्रश्न। और मैं चाहता हूं कि 3 प्रश्न मेरे पास और हैं, लेकिन अब हम कराएंगे नहीं। अभी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट देता हूं, ये आप सब स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका सोल्यूशन हमें करके दिखाइएगा। ठीक है, कोशिश कर लीजिएगा। मैं किसी दिन अलग वीडियोस में इसको हम स्पष्ट कर देंगे, अभी क्योंकि वो कंडीशन नहीं है। 3 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप प्लीज़ इसको ट्राई कर लीजिएगा। ये 15 तक आप हल करके देखिए, होमवर्क में मैंने प्रेजेंट कर दिया। ये 15 नंबर, ये 14 नंबर, और ये आपका 13 नंबर। इन तीनों को आप सॉल्व करें और सॉल्व करके हमें आंसर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक भी दें अपने। आप कंफर्म करते रहें क्या समझ में आया कि नहीं आया। मुलाकात अगली क्लास में होती है। अभी के लिए इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करिएगा अपने आंसर। थैंक यू सो मच।